तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। ये कोई आम जंग नहीं है, ये वो जंग है जो ना टेलीविज़न पर दिखती है, ना न्यूज़ में आती है और ना ही इसकी आवाज़ सुनाई देती है। यह जंग समुद्र की उन गहराइयों में लड़ी जाती है जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच पाती है, लेकिन भारत और चीन की परमाणु पनडुब्बियाँ आमने सामने होती है। एक तरफ भारत की अदृश्य शक्ति आईएनएस अरिहंत और दूसरी तरफ है चीन की अंडर वाटर मॉन्स्टर टाइप 094 सबमरीन। अब ये दो देश चुप्पी में युद्ध करें तो कौन जीतेगा, और क्या दुनिया कभी भी जान पाएगी कि जंग शुरू कब हुई और ख़त्म कब? आज हम आपको ले चलेंगे समुद्र की उस दुनिया में जहां हर सेकंड एक देश का भविष्य दांव पर होता है। भारत और चीन दो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, जिनके बीच भूमि सीमा पर बार बार टकराव होता रहा है। लेकिन अब असली टक्कर समुद्र के नीचे हो रही है। जहां एक मिसाइल भी चल गई तो उसकी गूंज सिर्फ देशों तक नहीं, पूरे महासागर और दुनिया को सुनाई देगी। आईएनएस अरिहंत भारत की परमाणु त्रिकोण नीति का तीसरा और सबसे रहस्यमय हिस्सा है। वही चीन ने साउथ चाइना सी को अपनी चौकी बना दिया है, जहां से टाइप 094 सबमरीन दुश्मन के शहरों को निशाना बनाने में सक्षम है। आईएनएस अरिहंत भारत की अंडर वाटर प्रतिज्ञा है। आईएनएस अरिहंत भारत की पहली परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसका नाम अरिहंत यानी जो शत्रु का संहार करे। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर इसे विशाखापट्टनम में बनवाया है। इसकी टेक्निकी ताकत है 6000 टन वजन उठाती है, 83 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर करती है, 4K 15 मिसाइलें 750 किलोमीटर की दूरी पर मार सकती है। K4 मिसाइल 3500 किलोमीटर की टेस्टिंग पूरी की जा चुकी है। 95 क्रू हाईलाइल ट्रेनड और सीक्रेसी लेवल टॉप पर है। इसकी रणनीतिक भूमिका है, अरिहंत हमेशा गहरे पानी में पेट्रोल करती है। युद्ध की स्थिति में दुश्मन पर सीधा परमाणु जवाब दे सकती है। ये भारत की नो फर्स्ट यूज़ नीति को असली ताकत देती है। इसकी तैनाती साउथ इंडियन ओशियन, अंडमान सी और बाय ऑफ बंगाल में रहती है। टाइप ऑफ 094 चीन की गहराइयों में छिपी धमकी। टाइप 094 जिसे जिन क्लास भी कहा जाता है, PLA नेवी की बैकबोन है। ये पनडुब्बी चीन की फर्स्ट स्ट्राइक क्षमता को पूरी तरह से मजबूत करती है। इसकी टेक्निकी ताकत है 11000 टन उठाती है, अरिहंत से लगभग 2 गुना। 12 GL-2 मिसाइलें 7400 किलोमीटर की मारक क्षमता इसके अंदर है। अब JL-3 मिसाइल पर काम चल रहा है, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा मानी जाती है। लो एक्यूसिटी सिग्नेचर्स यानी इसकी आवाज़ समुद्र में पकड़ना बेहद मुश्किल है। इसकी रणनीतिक भूमिका है साउथ चाइना सी में लगातार गश्त, भारत, जापान और अमेरिका तक की पहुंच। अगर कभी भी फर्स्ट स्ट्राइक होनी हो तो ये सबमरीन सबसे पहले एक्टिव हो जाती है। जब टकराए दो परमाणु शिकारी। काल्पनिक युद्ध पर आधारित इसका विश्लेषण किया गया है कि अगर कल्पना कीजिए वर्ष 2026 इंडो पैसिफिक में तनाव चरम पर है, चीन की ताइवान पर हमला करता है, भारत साउथ चाइना सी में अपने कमर्शियल जहाज़ों को बचाने के लिए अरिहंत भेजता है। टाइप 094 पहले से वहाँ मौजूद है। दोनों एक दूसरे को सोनार से खोजने की कोशिश करते हैं। सेंसिटिविटी 1 आईएनएस अरिहंत पहले हमला करता है, K4 मिसाइल लॉन्च करता है। टारगेट टाइप 094 का अनुमानित ठिकाना या शंघाई नेवल बेस। चाइना अलर्ट में आ जाता है और जवाबी हमला कर देता है। सिनेरियो 2 टाइप 094 पहले हमला करते हैं, JL-2 मिसाइल दागता है विशाखापट्टनम या मुंबई पर, तो भारत की मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करती है, लेकिन नुकसान फिर भी होता है। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जैसे ही एक मिसाइल छूटती है, दोनों देश खुद की और दुनिया को खतरे में डाल देते हैं। पूरा इंडो पैसिफिक इलाका रेडियो एक्टिव फैलाआउट से घिर जाता है। अब आगे बात करते हैं कौन ज़्यादा तैयार है रणनीतिक तुलना में। विशेषता आईएनएस अरिहंत या टाइप 094
मिसाइल K-15, K-4, JL-2 या JL-3। गुप्तता मॉडरेट हाई, ऑपरेशनल अनुभव सीमित ज़्यादा। निर्माण स्वदेशी चीन की गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। इंडिया की नो फर्स्ट यूज नो फर्स्ट स्ट्राइक संभव। मिसाइल रेंज 3500 किलोमीटर, 7400 प्लस किलोमीटर। मात्रा एक्टिव 6, एक्टिव 6 यूनिट्स। निष्कर्ष इसका यह निकला है कि भारत की अरिहंत अधिक शांत और भरोसेमंद है, लेकिन ये संख्या में कम है। वैसे ही चीन की टाइप 094 खतरनाक भी है, लेकिन और एक्सपोज्ड है और साउथ चाइना सी में सीमित रहती है। अब भारत की अगली तैयारी क्या है? INS अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन लाने की। INS अरिधमान जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है। K-5 और K-6 मिसाइल 5000 प्लस किलोमीटर की रेंज के साथ उसे विकसित करना है। DRDO की क्वांटम रडार रिसर्च अभी शुरू है। स्मार्ट अंडर वाटर माइन सिस्टम्स को भी डेवलप किया जाएगा। भारत का डीप सी सेंसर ग्राइड प्रोजेक्ट उस पर काम चल रहा है। इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट वर्षा एक अल्ट्रा सीक्रेट न्यूक्लियर सबमरीन बेस है। जहां दुनिया की नज़रें सिर्फ लड़ाकू विमानों और रॉकेट पर टिकी है, वहीं भारत एक और मोर्चे पर चुपचाप युद्ध की तैयारी कर रहा है, समंदर की गहराइयों में। INS अरिहंत कोई लोहे का टुकड़ा नहीं है, ये भारत की परमाणु नीति की आत्मा है। जब चीन साउथ चाइना सी में रडार फैलाता है, तो अरिहंत सबमरीन सी में उसे खामोश जवाब देने को तैयार रहता है। और याद रखना, भारत कभी भी पहले हमला नहीं करता है, लेकिन अगर भारत पर हमला हुआ तो जवाब भी इतना घातक होगा कि इतिहास भी कांप जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो कोई लीक नहीं है, क्योंकि ये वीडियो न्यूज़ रिपोर्टर्स और डिफेंस के पब्लिकली डोमेन से ली हुई